भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में सीटेट का रिजल्ट आया। आपने पढ़ाई की ताकत देख ली होगी। लगभग 30% बच्चे ही पास हो पाए हैं, 65 से 70% बच्चे फेल हो गए हैं और पेपर 2 की अगर बात करें तो 80% से भी ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं। तो ये पावर होती है पढ़ाई में। आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो रीट हो, है ना। और मैं आपको बता देता हूं कि बाल विकास का कोर्स हमने शुरू कर दिया था यूपी टेट और रीट के लिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। इससे पहले 2 वीडियोस डल चुकी हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन 2 वीडियोस को देखिए। उसके बाद आइए, बाल विकास की तीसरी वीडियो है। हम इस वीडियो में बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं केवल आपको शैशव अवस्था के बारे में बताऊंगा। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हर एक अवस्था से कुछ इंपॉर्टेंट कथन हैं, मैं आपको उनको भी बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और चलिए सबसे पहले बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो आपको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 3 अवस्थाएं होती हैं और तीनों अवस्थाओं का आपको समय भी पता होगा, है ना। और जैसे शैशव अवस्था का समय है 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था का समय आपको पता है 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का समय भी आपको पता है 12 से 18 वर्ष। अब मैं आपको इन अवस्थाओं से जुड़े कथनों को बता देता हूं कि इन अवस्थाओं को और किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं शैशव अवस्था की बात कर लेता हूं। शैशव अवस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था को क्षणिक संवेग की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक के संवेग इस अवस्था में क्षणिक होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। तुरंत हंस देगा, तुरंत रो देगा। जैसे मान लीजिए छोटा बालक है, उसको भूख लग रही है, वो रो रहा है, ठीक है। उसको जैसे ही आप खाना दोगे तो तुरंत रो देगा। जैसे आप लोग तो बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम रो रहे हैं तो हमको चुप होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसका ऐसा नहीं है। उसके जो संवेग हैं वो क्षणिक होते हैं, है ना। सामाजिक मुस्कान की अवस्था भी इसी अवस्था को कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सामाजिक मुस्कान की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो याद रखिएगा शैशव अवस्था को। क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटा बालक होता है तो आपने देखा होगा जो गांव के घर के परिवार के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, रिश्तेदार हैं, आते ही बच्चे को हंसाते हैं, खिलाते हैं, है ना। जैसे उसकी गुदगुदी करेंगे, खुद हंसेंगे, उसको हंसाएंगे, तो सब लोग उसके आसपास का माहौल एकदम खुश रहता है। इसलिए इसको सामाजिक मुस्कान की अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा अनुकरण व दोहराने की अवस्था भी इसी को कहते हैं। बच्चा इसमें अनुकरण करता है, चीजों को दोहराता है। बच्चा इस अवस्था में लोगों का अनुकरण करता है। जैसे छोटा बच्चा टीचर का अनुकरण करेगा, जो टीचर करेगा वो करेगा। छोटा बच्चा अपने घर में माता पिता, अपने बड़े भाई बहन, जो उसके बड़े भाई बहन करेंगे वो काम वो भी करेगा। तो दोहराता है चीजों को, एक बार को बार बार बोलेगा, है ना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जैसे बॉल फेंक रहा है तो उठा उठा के बार बार फेंकेगा। कुछ बोलना सीख गया तो उसको बार बार बोलेगा, है ना। तो दोहराने की और अनुकरण की अवस्था भी इस अवस्था को कहते हैं। इसके बाद है, इसको नरसिज्म की अवस्था भी कहते हैं। नरसिज्म का मतलब होता है अहम केंद्रित, और अहम केंद्रित का मतलब होता है लगभग स्वप्रेम, यानी कि खुद से प्रेम करता है। उसको किसी दूसरे के बारे में पता नहीं है, किसको भूख लग रही है, किसकी क्या जरूरत है, उसको कुछ मतलब नहीं है। वो केवल अपने आप से प्रेम करता है और इसीलिए इस अवस्था को स्वप्रेम की अवस्था, अहम केंद्रित या फिर नरसिज्म की अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा यहां पर हम बाल्यावस्था की ओर चलते हैं। अब बाल्यावस्था में वास्तविक जीवन में प्रवेश की अवस्था इसको कहते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, शैशव अवस्था से जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो इसीलिए इसको वास्तविक जीवन में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। जीवन का अनोखा काल, अगर पूछ लिया जाए कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं, तो ये बाल्यावस्था को ही कहते हैं। ये कथन हो गए आपके बाल्यावस्था से संबंधित। अब किशोरावस्था के कथन में आपको बता देता हूं। किशोरावस्था को जीवन का सुनहरा काल बोला जाता है। याद रखेंगे, किशोरावस्था को जीवन का सुनहरा काल बोला जाता है। जीवन का वसंत काल भी इसको बोला जाता है, जीवन का जटिल काल भी इसको बोला जाता है, जीवन का परिवर्तन काल भी इसको ही बोला जाता है। तो कुछ भी बोल दे,
जीवन का वसंत काल बोल दे, या फिर जटिल काल बोल दे, या फिर परिवर्तन, या फिर सुनहरा काल, ये सब किसके नाम है? किशोरावस्था के। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ये हमने पढ़ी बाल विकास की अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से संबंधित इनके कुछ अन्य नाम। अब आज हम केवल शैशवावस्था के बारे में चर्चा करेंगे, और शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रीट और यूपीटेट दोनों के लिए। पहली इसकी विशेषता है कि इसमें अपरिपक्वता रहती है बच्चे में। बच्चा कैसा है? इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से वो अपरिपक्व रहता है, यानी कि खुद के काम भी वो खुद से नहीं कर पाता है, अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, ना खुद से कुछ सोच पाता है, ना खुद से कुछ विचार कर पाता है ना? किस पर डिपेंड है? दूसरों पर। अपरिपक्व है, सही गलत का अंतर जान नहीं सकता वो, इसलिए इसको अपरिपक्वता कहते हैं। इसकी विशेषता पाई जाती है पराश्रित। पराश्रित का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित, यानी कि बच्चा क्या है? अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी जो जरूरतें हैं, उनके लिए वो दूसरों पर आश्रित रहता है ना? खुद का पालन पोषण नहीं कर पाता, वो अपनी देखभाल तक के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए पराश्रित का गुण इस अवस्था में बच्चे में पाया जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार दिखाता है। जहां पर उसको पिटाई करोगे तो रोएगा, जहां पर उसको हंसाओगे तो हंसेगा। ये कैसी प्रवृत्ति है? ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी तो रोएगा, खाना मिल जाएगा, पेट भरा होगा तो हंसेगा। ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। इस अवस्था में ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार देखने को मिलता है। जैसे हम हैं, है ना, और आप हैं, और जैसे हम मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार नहीं करते। जैसे मान लीजिए घर से हम परेशान हैं, दिमाग में कुछ टेंशन है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, और हम जा रहे हैं बाजार मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उदास होकर जाएंगे, लोगों के सामने हम हंसते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार नहीं दिखाते हम। इस अवस्था में, शैशवावस्था में, ये देखने को मिलता है। संवेगशीलता, बच्चे को जो संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तुरंत रो देगा, तुरंत हंस देगा। जो सुख वाली चीजें आप करवाओगे उससे तो सुख वाले संवेग देगा, दुख वाली चीजें उसके सामने आएंगी तो दुख वाले संवेग देगा। ये इस अवस्था की विशेषताएं हैं। इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार वाली बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप लोग पूछते हो कि यूपी टेट की तैयारी के लिए बुक्स बताएं सर, तो यूपी टेट के लिए मैं आपको बता देता हूं, चाक्षु पब्लिकेशन की बुक बेस्ट रहती है ना। चाक्षु पब्लिकेशन की बाल विकास शिक्षण की बुक है। इसमें क्या है? पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, प्लस प्रीवियस पेपर के जो सॉल्यूशन है वो भी रहते हैं। आप इसकी इंडेक्स देख सकते हैं, सारे टॉपिक होते हैं और कुछ प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन भी होते हैं। और आपको ये परचेज वगैरह करनी है ना, तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाइएगा, वहां से परचेज कर लीजिएगा। शॉप वाले को बोल दीजिएगा कि चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स लेकर आए, वो लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट लिंक दे रहा हूं आपको, फ्लिपकार्ट अमेजन का कोई का भी लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर भी आप इस बुक्स को खरीद सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शैशवावस्था को हम पढ़ रहे हैं। शैशवावस्था में मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, यानी कि शैशवावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि किस मनोवैज्ञानिक की क्या परिभाषा है। सबसे पहले वैलेंटाइन कहते हैं कि जो शैशवावस्था है वो जीवन का आदर्श काल है। मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में लिख दी है, पूरी डेफिनेशन इसकी इनकी एक लाइन की मैंने आदर्श काल लिख दिया है, आप याद रखिएगा। शैशवावस्था को आदर्श काल किसने बोला है? वैलेंटाइन ने। किसने बोला है? वैलेंटाइन ने। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है कि शैशवावस्था 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। तो शैशवावस्था में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये आप याद रखेंगे। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, ये किसी अवस्था से संबंधित नहीं है। बालक जो भी बनता है 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्राइड का स्टेटमेंट है। ये भी सारे मनोवैज्ञानिक हैं, सिगमंड फ्राइड, और शैशवावस्था को लेकर इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, ये किसने बोला है? ये जॉन लॉक ने बोला है। तो कुछ परिभाषाएं हैं, याद रखेंगे, शैशवावस्था से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों रट लेना, है ना। मैंने और ज्यादा शॉर्ट में ही लिखी है आपके लिए, क्योंकि नोट्स बनाते हैं तो नोट्स हमेशा शॉर्ट ही होते हैं। नोट्स हमेशा बुक की तरह नहीं होते हैं कि लंबा लंबा
पूरा नोट्स में भर दिया है ना। चलिए, ये हो गई परिभाषाएं। अब बढ़ते हैं हम शारीरिक विकास की ओर। शारीरिक विकास में तो देखिए बहुत सारी चीज होती हैं। जैसे बच्चे का भार पूछेगा ना, तो जन्म के समय बच्चे का कितना भार होता है शैशवावस्था में? 6 से 8 पौंड, है ना। अब यहां पर पूरी टेबल है ये कि 1 वर्ष का बालक का कितना वजन होता है, 1.5 वर्ष का बालक, 2 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 3.5 वर्ष का, पूरी टेबल है। आपको केवल जन्म के समय का याद कर लीजिए, इतना ही काफी है। भार कितना होता है? 6 से 8 पौंड का बच्चा होता है। लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर इसकी होती है। हड्डियों की बात करें तो 270 इसमें हड्डियां होती हैं। दांतों की बात करें तो 20 दांत इस अवस्था में निकल आते हैं। ये नहीं पूछेगा कि 2 वर्ष के बालक के कितने दांत होते हैं, 4 वर्ष के, पूछेगा शैशवावस्था में बालक के कितने दांत निकल के आ जाते हैं, तो 20 दांत। इस अवस्था में बालक की जो धड़कन है, जैसे हमारी 72 बार धड़कती है ना, इस अवस्था में बालक की जो धड़कन है वो 150 बार धड़कती है। ये आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ऐसा शैशवावस्था में और शारीरिक विकास अगर आप पढ़ोगे तो बहुत लंबा है, तो बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा, वो नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं ले लूंगा कि सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ज्यादा में अगर उल्टा सीधा जो इंपॉर्टेंट नहीं है अगर वो भी मैं यहां पर घुसाऊंगा ना तो आपको याद नहीं होगा, यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, मानसिक विकास की ओर चर्चा कर लेते हैं। मानसिक विकास में मैंने आपको बता दिया, अपरिपक्व होता है, दूसरों पर आश्रित होता है, खुद से सोच विचार नहीं कर सकता है। इसके अलावा यह पूछ लेता है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। एक नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार होता है उसको 350 ग्राम, है ना। याद रखेंगे कितना होता है? 350 ग्राम। अब भाषाई विकास पर चलते हैं। बच्चे का भाषाई विकास में सबसे पहली वीडियो मैंने आपको बताई थी, तो उसमें पूछता है कि 2 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल लेता है, 4 वर्ष का बालक, 9 महीने का बालक, 10 महीने का बालक। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बालक जो पहला एक शब्द बोलता है तब वो कितनी उम्र का होता है? तो 11 माह का। 11 महीने का बच्चा 1-2 शब्द बड़ी आसानी से बोल लेता है। इस फैक्ट को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संवेगात्मक विकास की बात कर लेते हैं। तो संवेग कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। चिंतन कैसा होता है? अतार्किक होता है। तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है बच्चा, चीजों के प्रति चिंतन उसका अतार्किक होगा, उसमें तर्क नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी बोलेगा। जैसे चांद को देखेगा, चांद तोड़ कर लाऊं, ये कर दूं, वो कर दूं, तारे तोड़ कर ले आऊं, कुछ भी बोल सकता है। अतार्किक चिंतन होता है, कुछ भी सोच सकता है ना। प्रवृत्ति कैसी होती है ये पूछ सकता है। इस अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, चीजों को जानने की इच्छा रखता है बालक इस अवस्था में। आप लोग याद रखेंगे, चीजों को जानने की यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक इसमें होता है। तो शैशवावस्था में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं केवल आपको वो बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में आपने देखा, इसके कथन हो गए, आपने कथन सुन लिए, इस अवस्था की विशेषताएं आपने सुन ली, और इस अवस्था में परिभाषाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, और यहीं पर ये अवस्था समाप्त हो जाती है। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो शैशवावस्था आज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाल्यावस्था को पढ़ेंगे। बाल्यावस्था में फिर दोबारा से परिभाषा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और जिसको भी चाक्षु पब्लिकेशन की यूपी टेट की बुक्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।